हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज आप देख रहे हैं, मैं वैसे तो ब्लॉग नहीं बनाती हूँ लेकिन आज बना रहे हैं। मेरी तबीयत नहीं सही है आज ना। आज मैंने कोई वीडियो, कोई रील्स भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं अपलोड किया है। ठीक है, कल से मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फीवर आ रहा है। ठीक है, कल हम पूरी रात सो नहीं पाए, हम 3 बजे उठ गए थे और मेरी फ़ीवर इतनी तेज़ था। मैंने मेडिसिन ली थी बट मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं 3 बजे उठ गई थी। मैंने सोचा कि फ़ीवर इतनी तेज़ है, नहा लेंगे तो कुछ हल्का हो जाएगा। तो मैंने फिर 3 बजे हम उठे। 3 बजे उठने के बाद हल्का सा पानी गर्म किया। पानी गर्म करने में मैंने सर से नहाया था, बाल भी धुले थे। मैंने सोचा कि बाल धुल लेंगे तो शायद सर का दर्द भी कुछ कम हो जाएगा। तो फिर मैंने नहाया। नहाने के बाद में 3:30 बजे नहा लिया था। नहाने के बाद में फिर मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद में फिर चाय बनाई। चाय बना के, दूध था नहीं क्योंकि जब भैंस लगती तभी दूध मिलता। तो फिर उसके बाद में चाय बन गई, सारा कुछ काम हो गया। मेरे हस्बैंड फिर उठे, वो 4:30 बजे। मम्मी ने नीचे से फ़ोन किया कि पानी गर्म कर दो। मैंने पानी गर्म किया तो हस्बैंड से बोला कि आप जाके मुझे दवाई ले आओ, क्योंकि वैसे तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, हालांकि मैं भी हूँ, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। ठीक है, और मेरे घर पे प्रेजेंट टाइम में कोई मेडिसिन नहीं थी, तो फिर वो गए मेडिसिन लेने। और फिर मैंने पानी गर्म किया, मम्मी को नीचे पानी देने गए। मेरे हस्बैंड है वो खर्राटे बहुत लगाते हैं, इस वजह से यार मैं रात में सो नहीं पाई। ठीक है, तो मैंने बाल भी धुले थे ना, तो फिर मैंने कहा कि मैं नीचे पानी देने गई, नीचे दवाई लेके आ गए। वैसे मेरे चाचा है ना, मतलब मैंने अभी बोला था ना कि मेरे चाचा है ना, चाचा भी डॉक्टर हैं, मतलब मेरे ससुर, तो वो भी मतलब डॉक्टर हैं। ठीक है, मेडिकल मतलब चलाते हैं। तो फिर वहीं पे जाके मेडिसिन ले आए। तो नीचे आए हुए थे, तो फिर मैंने इनसे बोला कि मुझे मेडिसिन यहीं दे दो, ऊपर मत जाना आप। मैं मेडिसिन ले आई ऊपर। ठीक है, मैंने मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने के बाद में फिर हम लेट गए। हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने दवाई खा ली। दवाई खा के फिर हम लेट गए। हालांकि मुझे नींद तो नहीं आई, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि हम पागल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम थोड़ा लेट गए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मुझे मेरी आँख लग गई, सो गए। फिर उसके बाद मेरी नन्नद आ गई नीचे से। चाय तो हालांकि मैंने बना ही दी थी, पानी भी गर्म, खाना बनाना था। तो वो ऐसा था, घोड़े में भी काम रहता है। मेरा घोड़ा है थोड़ी दूर पे, वहाँ पे जानवर वगैरह 2 हैं। तो मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से मेरी ननद ही घोड़ा का सारा काम करती है। काम करने के बाद घर आई तो हम लेटे हुए थे। हालांकि मेरे से बोला भी नहीं कि आप उठो, आप ऐसा काम करो। तो उसने सब्जी रोटी बनानी थी, तो उन्होंने सब्जी छीली काटी, सब्जी रोटी बनाया। फिर मैं लेटी रही। हालांकि मुझे नींद तो नहीं आई, पूरी रात हो गई, सोए नहीं। सर में दर्द इस वजह बहुत ज़्यादा हो रहा था, फीवर भी था, तो हम लेटे रहे। फिर मेरे भैया का फ़ोन आ गया। मेरे भैया लुधियाना में रहते हैं, मंझले वाले, मतलब हालांकि मेरे 5 भैया हैं। ठीक है, तो उन्होंने फ़ोन किया, वीडियो कॉल। वैसे मैं हर संडे को कॉल करती हूँ, संडे को मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, इस वजह से मैं किसी के पास कॉल नहीं कर पाई। और वहाँ पे मतलब बारिश हो रही थी लुधियाना में, तो इस वजह से भैया ने सोचा हम फ्री हैं, कॉल कर ले। तो उन्होंने मेरे पास 11:30 या 12 बजे के करीब फ़ोन किया। मैंने तो फ़ोन चला रही थी, उसने फ़ोन दिया कि फ़ोन आ रहा है भाभी। मैंने भैया से फिर बात करते आधा घंटा हो गया, और मेरा इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया है, तो लाइट भी नहीं आ रही, इस वजह मेरा बात करते करते ही फ़ोन ऑफ हो गया। फ़ोन ऑफ हो गया, फिर तब तक मेरा कुछ मन नहीं लग रहा, उठे कुछ खाने का, तो फिर मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। इस वजह से मैंने चाय बनाई, तुरंत वो चाय बनी थी तो सब लोगों ने पी ली थी। हम लेट है इसलिए मैं चाय नहीं पी। मम्मी मेरी बोलती हैं कि अब चाय मत पिया करो, दूध पिया करो सुबह, लेकिन मुझे दूध पीते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं रोटी के साथ खा लेती हूँ। मेरे यहाँ मायके में था ना, ऐसा मटकी में दूध पकाया जाता है। यहाँ पे सारे लोग उबला हुआ दूध खाते हैं, उबला हुआ मुझे पसंद नहीं, हालांकि मैं अब खाने लगी हूँ। तो फिर मैंने चाय बनाई। चाय मतलब पीते पीते हम नीचे चले गए। ऐसा तो मम्मी नीचे बैठती, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से मम्मी ऊपर नहीं आती हैं। तो फिर हम नीचे चले गए। मम्मी से बोला मम्मी मुझे नमकीन मंगा दो, तो मम्मी के पास नमकीन रखी हुई थी, कह रहे मैंने मंगाई थी, मैंने खाई नहीं थी। तो फिर वो नमकीन मैंने खाई, चाय पी। मम्मी ने बोला कि खाना खा लो, काफ़ी लोग बैठे थे, साथ में खा लोगी। तो फिर हम, हालांकि मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने कल गाजर का हलवा बनाया था, थोड़ा हलवा खाया और खाना लेके नीचे गए। मेरे पड़ोस में जो हैं चाची सास, तो वो लोग भी बैठी हुई थी, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो लोग लेके गए। मैंने, भूख तो नहीं लगी थी लेकिन थोड़ा खाना मैंने खाया वहाँ पे।
खाने के बाद में फिर मम्मी ने बोला कि ऐसे घूम रही हो, बाल धुले थे, बाल वाल बांध लो, जाके कुछ लगा लो। मेरी सासू माँ जो है ना, कभी तो बोलती हैं कि तुम कुछ किया मत करो, तुम्हें नज़र बहुत जल्दी लगती, बीमार बहुत होती हो। कभी कभी तो बोलती हैं कि ये कर लिया करो, वो कर दो। बोले ऐसे घूम रही हो, कुछ लगा लो, जाके बाल बांध लो, सिंदूर लगा लो, ये सब कुछ सब बोलते रहती हैं। फिर हम ऊपर आए, बाल वाल बांधे। मम्मी का कुछ खाओगी, तो मम्मी के लिए अनार छील के लेके गए। तो बोले ठीक है, बाल वाल बांध के उसके बाद आना। फिर हम नीचे गए, उनको अनार दिया। अनार देने के बाद ऊपर मम्मी खाना क्या बना, मम्मी ने बोला कुछ भी बना लो। तो फिर वही दोस्तों, फिर मैंने दोबारा चाय बनाई, पापा लोगों के लिए चाय बनाई। तो मैं, आप लोगों ने सुना होगा चूनी की रोटी। मेरे यहाँ पे ऐसा था, मेरे को दाल नहीं दरनी आती है। चाची यहाँ ना, सास मतलब बोला था, उन्होंने कल दाल दरी तो धूप में पड़ी तो वो टूट गई थी। तो मैंने सोचा टूट के उसको क्यों फेंकें, तो उसी को मैंने मतलब छोटी छोटी थी, उसको मिक्सी में डाल के एकदम ग्राइंड कर लिया। ठीक है, उसी की मैंने फिर सोचा मम्मी के लिए रोटी बना देंगे मूँग की दाल। तो मैंने सोचा कि मूँग की है, उसमें क्या ही, मम्मी के लिए रोटियाँ बना दूँगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है रोटी बना लो जाके। तो फिर वही हमने दाल, मतलब दाल क्या, मैंने वही दाल मतलब टूटी टूटी थी, तो मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद में, फ़िलहाल मुझे अभी भी बहुत तेज़ फीवर है, लेकिन मेरा मन किया, अकेले के लिए हम बोर हो रहे थे, इस वजह से मैं वीडियो बनाने लगी। तो फिर मतलब वही आटा वगैरह गूँथ के रखा है, उसी में जीरा नमक वगैरह सब डाल के गूँथ के रहा। मुझे हाथ के इससे रोटी नहीं बनानी आती, मैं बेलन से बेल के बनाती हूँ। तो मम्मी ने बोला था कि मोटी रोटी बनाना हाथ से, मुझे नहीं बनानी आती, मेरी ननद बनाएगी आके। तो मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया। मैं धनिया और लहसुन प्याज जीरा डाल के, टमाटर वगैरह डाल के चटनी बना के रख दी है। अब ननद मेरी आएगी, रोटी बनाएगी। मैंने आटा गूँथ दिया, चूल्हा वूल्हा जला दूँगी, फिर दूध आएगा, दूध उबाल दूँगी, तो रोटियाँ वही बनाएंगी। और मेरे हस्बैंड अभी नहीं, हालांकि 7 बज गया, अभी भी वो आए नहीं हैं, अब वो बस आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं अब यहीं से अपना वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अब चूल्हा पे जलाएंगे या कि चूल्हे पर रोटी बनेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब, जिसको भी खानी है आ जाइएगा।